हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज। डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज सिर्फ खबर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। GNN न्यूज सिर्फ खबर। हुस्न और अदाओं की कहानी। कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार? किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी? कौन है मायानगरी का असली डॉन? किसने दिखाए कितने नखरे? खानों के खान कौन है बॉलीवुड के असली खान? और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर? बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 1:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं जुर्म, मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज। डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज सिर्फ खबर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। GNN न्यूज सिर्फ खबर। नमस्कार, GNN न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा और मैं हूं खालिद खिलजी। तो उत्तर प्रदेश में 5वें दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी दलों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट बटोरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी के साथ कांग्रेस विवादों में भी फंसती जा रही है। आलम यह है कि आयोग और कांग्रेस के बीच जो तल्खियां हैं वो भी काफी बढ़ गई हैं। दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है और 5वें चरण के चुनावी दंगल की खबरों के साथ आइए हम इस पूरी 1 घंटे के अंदर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अहम मुद्दे हैं 5वें चरण में और किस तरीके से जो पार्टियां हैं उनकी नजर बनी हुई है अपने जनाधार को बढ़ाने में। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री कौन।
तो पहले खुर्शीद, फिर बैनी और अब कांग्रेस के तारणहार राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने में लगे कांग्रेस के नेता एक के बाद एक विवादों में घिरते जा रहे हैं। ताजा प्रकरण में राहुल गांधी विपक्ष और आयोग के निशाने पर हैं, वहीं पार्टी इसे दूसरों की करतूत बताने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा मनमानी घोषणाएं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन आम बात हो गई है। इस मामले में ताजा नाम कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का भी जुड़ गया है। कानपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति को दरकिनार कर उन्होंने न सिर्फ अपनी मर्जी के रूट पर रोड शो किया, बल्कि इसके लिए तय समय सीमा भी तोड़ दी। इस मामले में राहुल गांधी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और अराजकता फैलाने का मुकदमा दायर कर लिया गया है। इस मुद्दे पर आयोग और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस इसके पीछे किसी साजिश की बात कर रही है। कांग्रेसी नेताओं की माने तो ये काम मायावती के इशारे पर किया गया है। लखनऊ के रोड शो के बाद और कांग्रेस पार्टी के सफल चुनाव अभियान के कारण मायावती जी के निर्देशन पर ये कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय घोर निराशा और हताशा में डूब गई है और इसीलिए वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर इस तरीके की कार्रवाई करा रही है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भय राहुल जी से है। दरअसल शिवरात्रि के चलते शहर में काफी भीड़ भाड़ थी, इसलिए प्रशासन ने राहुल गांधी के 35 किलोमीटर लंबे रोड शो को घटाकर 20 किलोमीटर का रूट तय करने के बाद इसकी अनुमति दी थी। एसडीएम सिटी ने रूट में बदलाव की सूचना एसपीजी और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेश दीक्षित को लिखित में दे दी थी। इसके बावजूद कांग्रेसी रोड शो के अपने रूट पर ही अड़े रहे और पुराने रूट पर ही रोड शो किया। राहुल गांधी जी का रूट है रोड शो का, उसमें कई ऐसे एरियाज आ रहे थे जिसमें हैवी ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती थी। माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था, लेकिन आज स्थिति ये हुई कि उन्होंने जो हमारा जो प्रस्ताव था रूट शो का, वो उसको उन्होंने नहीं माना और अपने निर्धारित रूट से ही उन्होंने रोड शो प्रारंभ किया। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेसी नेता चुनाव आयोग और प्रशासन के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इससे पहले जब कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को अल्पसंख्यक आरक्षण का वादा न करने की सलाह दी गई, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग फांसी पर भी चढ़ा देगा तो भी वे ऐसा ही कहेंगे। और अब राहुल के मामले में भी कांग्रेस अपना ही राग अलाप रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो 13 जिले और 49 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव होना 5वें चरण के अंदर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रूप चौधरी जी, उनसे बात करेंगे। साथ ही हरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेसी नेता। रूप चौधरी जी, सबसे पहले आपसे सवाल, जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं, आरोप से पहले आपने सलमान खुर्शीद को देखा, उसके बाद दैनी प्रसाद वर्मा को और अब राहुल, यानी कि लगातार आचार संहिता के 3 मामले कांग्रेस के ऊपर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें चुनाव आयोग भी आता है, उनको चुनौती नहीं देनी चाहिए। परंतु दुख की बात है, कांग्रेस के बड़े नेता अहंकार में चूर होकर लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले सलमान खुर्शीद साहब ने आरक्षण की घोषणा की, जबकि चुनाव आयोग ने उस पर बिल्कुल रोक लगाई हुई थी। जब उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, सब इस संबंध में चुनाव आयोग ने पत्र लिखे, उसके बावजूद भी कोई सबक न लेते हुए दैनी प्रसाद वर्मा जी ने वही गलती दोहराई जो कांग्रेस की दूसरी गलती थी। और राहुल जी ने जिस तरह से आयोग ने जो इजाजत दी थी उसके विपरीत जो उन्होंने अपना आचरण किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इसी तरह के चुनाव में देश ने एक बहुत बड़ा नेता खोया था। राजीव गांधी जी की हत्या इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने के कारण हो गई थी, वरना अगर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता और इस जो प्रशासन आपको जिस तरह की अनुमति देता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ये आपका दायरा है, तो शायद ये देश को बिल्कुल। हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुरक्षा की बात आती है, अगर कुछ हो जाता है तो सीधे प्रशासन पर सवाल उठता है, उस प्रदेश की सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि सुरक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन जब प्रशासन और साथ में यहाँ चुनाव का मामला है, तो चुनाव आयोग ने भी जो बाउंडेशन दे रखा था उसको उल्लंघना, उसके खिलाफ जाना, हरीश जी कहाँ तक जायज है? खालिद जी, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों इस समय हताश और निराश है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनमानस माननीय राहुल गांधी के विश्वास को अपने हृदय में बना लिया है और आज लाखों लोग उनके साथ चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी कोई बहुत बड़े कार काफिला के साथ या बहुत बड़े स्तर पे नहीं, एक बस दिखाई पड़ती है, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा एक बस दिखाई पड़ती है जिसमें माननीय श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं। जब जनमानस उनको घेर के खड़ा हो जाता है तो जनमानस का आदर करने के लिए राहुल जी को अपना हाथ बाहर निकालना पड़ता है, उनको सम्मान देना पड़ता है। इसमें ना उन्होंने कोई आचार संहिता तोड़ी है और ना उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है। चुनाव आयोग मेरी बात सुने जी, इसमें माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी आज अपने आप को बिल्कुल निराश महसूस कर रही हैं और इसमें केवल राजनीतिक एक षड्यंत्र है कि उसके तहत मतलब राहुल गांधी जी के ऊपर अंगुली उठाई जा रही है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने जनमानस का सम्मान किया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के उन गरीब लोगों का सम्मान किया है जो उनके हृदय को छूना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, उनके साथ उनके काफिले में चलना चाहते थे। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने उनका सम्मान किया। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की भी अपनी मजबूरी होती है, व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी होता है। इस मुद्दे पर खाली हम आगे भी अपना करे तो सम्मान, दूसरा करे तो अपमान। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने हरीश जी कहते हैं, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जितनी उनको अनुमति दी थी, आप यहाँ से अपना रूट शुरू करेंगे, आप इस रास्ते से जाएंगे, उसको उन्होंने उल्लंघन किया। बिल्कुल बात करेंगे रूप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सिर्फ GNN भक्ति चैनल पर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। जिसने एक बार अपना बिजनेस सेट कर लिया, समझो उसने अपनी लाइफ सेट कर ली। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे बहुत चाहिए और रिस्क भी है। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताता हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट नाम मात्र का है और रिस्क तो है ही नहीं। आप हाईटेक इंस्टीट्यूट से मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग का 3 महीने का कोर्स कीजिए, फिर आप अपना शोरूम या सर्विस सेंटर खोलकर खूब पैसे कमाइए और लाइफ बनाइए। भाई, हाथ का हुनर सीख जाओगे तो जिंदगी भर कमाओगे। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग तथा नेटवर्किंग तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं और हाईटेक इंस्टीट्यूट के 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपना भविष्य बना चुके हैं। इसलिए आप भी इस देश के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर मोबाइल और लैपटॉप के सर्विस सेंटर, शोरूम या शॉप खोलिए या कंपनी की AMC लेकर अपना भविष्य बनाइए। हाईटेक से कोर्स करने के बाद आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके अपना सर्विस सेंटर, शोरूम या शॉप खोल सकते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों की AMC ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हाईटेक में मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग की तकनीक बेहद सरलता से बारीकी के साथ सिखाई जाती है। सभी स्टूडेंट्स इसे तेजी से सीखते हैं और कुछ ही दिनों में बन जाते हैं परफेक्ट मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग इंजीनियर। तो आप भी हाईटेक इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद अपना बिजनेस कीजिए। हाईटेक, लाइफ बन जाएगी। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
9212-711-711, 9311-311-811. Address 2922/44 Saraswati Marg, Bidanpura, opposite MCD, Gaffar